राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वक्त और सियासी परिस्थितियों के हिसाब से कभी दोस्त भी दुश्मन बन जाता है और कभी दुश्मन को भी दोस्त बनाना जरूरी हो जाता है। देश के सबसे बड़े और सियासी लिहाज से सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश में इन दिनों ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा और केंद्र और यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी के बीच ऐसी ही दोस्ती की चर्चा चल रही है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। किसी भी सियासी दल का सबसे बड़ा लक्ष्य चुनावी राजनीति में सफलता हासिल करना है, यानी सत्ता ही उसका टारगेट होता है। ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें, 9 साल से केंद्र की सत्ता में काबिज और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी एक बार फिर से चुनाव की तैयारी कर रही है। यूं तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन इस बार का चुनाव पार्टी के लिए बहुत अहम है और पार्टी ने इसमें देश के सबसे बड़े सूबे में एक असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य है मिशन 80 का, यानी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतना चाहती है और इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी की नजर उन सभी बातों पर है जिसको सुधार कर पार्टी जीत दर्ज कर सकती है और इस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को भी पूरा कर सकती है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 73 सीट जीतने का लक्ष्य पहले भी पूरा किया था, इसलिए मिशन 80 का लक्ष्य कोई असंभव नहीं है पार्टी के लिए। ऐसे में पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हो रही है, लेकिन मिशन 80 के लक्ष्य में एक कमजोर कड़ी है। वो कमजोर कड़ी है पूर्वांचल की वो सीटें जहां पर पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, और यही वजह है कि बीजेपी को एक ऐसे सहयोगी की तलाश है जो पूर्वांचल की सीटों पर मजबूती दे सके, अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने में बीजेपी की मदद कर सके। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी और 2019 में मजबूत किलेबंदी के बाद भी बीजेपी 14 सीटें नहीं जीत पाई थी पिछली बार, और ये वो 14 सीटें हैं जिन पर बीजेपी के रणनीतिकारों की नजर है। इसमें से जो सीटें पूर्वांचल में हैं उनमें अति पिछड़ा वोट है ज्यादा, और इसी वजह से बीजेपी को सहयोगी की तलाश है। फिलहाल बताया तो ये जा रहा है कि एक आंतरिक सर्वे भी हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि सुभासपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सहयोगी के रूप में, संभावित सहयोगी के रूप में सबसे ज्यादा मुफीद है बीजेपी के लिए, और यही वजह है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस ओर से कोशिशें तेज कर दी हैं। दरअसल देखा जाए तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की गाड़ी में कभी ओम प्रकाश राजभर बैठे नजर आते हैं तो कभी उनके साथ बहुत सहजता से घुल मिलकर बात करते हुए नजर आते हैं। और अगर देखा जाए तो पूर्वांचल से ही आने वाले एक और नेता और योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह भी कई बार ओम प्रकाश राजभर के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ाते हुए भी देखे गए। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर दयाशंकर सिंह ने यूपी तक को बताया भी था, बेझिझक बताया था कि वो एक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। अब लक्ष्य क्या है? सामने मिशन 2024 है, और ऐसे में पार्टी को उत्तर प्रदेश के नेताओं को जो लक्ष्य मिला है वो मिशन 80 का लक्ष्य है, यानी इसी लक्ष्य पर वो काम कर रहे हैं। तो ये बात एक बीजेपी के लिए भी एक टारगेट की तरह से दिख रही है कि किस तरह से ओम प्रकाश राजभर और सुभासपा को दोस्त बनाया जाए। वैसे देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर को भी जरूरत है एक ऐसे सहयोगी की जो आने वाले चुनाव में उनका साथ दे सके। समाजवादी पार्टी से वो अलग हो चुके हैं और ऐसे में कभी दोस्त रहे, और अब जिनसे वो नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, यानी बीजेपी के साथ अगर वो आते हैं तो राहें सुभासपा के लिए आसान हो सकती हैं। पर इसमें एक पेच भी है। पेच बीजेपी की तरफ से है, वो ये कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में जब चर्चा होती है तो कहा जाता है
कि पूर्वांचल के एक बाहुबली सियासी परिवार से उनकी नजदीकियां रही हैं, उसकी बात भी आती है। सार्वजनिक तौर पर भी ओम प्रकाश राजभर कई बार अंसारी परिवार के लिए ढाल बनने की कोशिश करते हुए देखे जा चुके हैं। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और उस अभियान में उनको बहुत ज्यादा समर्थन और लोकप्रियता मिली है, उसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर का साथ लेकर के इस ओर पार्टी जाना चाहेगी, यानी पूर्वांचल की सियासी जमीन को मजबूत करना चाहेगी। जब नरेंद्र मोदी की आधी थी और उसके बाद भी अभी जब 2019 में मजबूत किलेबंदी बीजेपी की तरफ से हुई थी, तब भी आजमगढ़ से अखिलेश यादव, लालगंज से संगीता आजाद, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, जौनपुर से श्याम सिंह यादव और वहीं घोसी से अतुल राय और अंबेडकर नगर से रितेश पांडे चुनाव जीत गए थे। और देश भर में शीर्ष नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को जाना जाता है, प्रधानमंत्री भी हैं वो देश के। तो ऐसे में बीजेपी किस तरह से उनकी अपनी संसदीय सीट यानी वाराणसी के आसपास की सीटों को मजबूत करके उनको एक निश्चिंतता का तोहफा दे सकती है, ये भी पार्टी के रणनीतिकारों की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में कोशिश बीजेपी की यही है, अब फैसला इसी पर करना है।